मुगल सल्तनत एक ऐसा नाम जिसके बारे में हम सब ने सुना है। लेकिन चौथे बादशाह जहांगीर, उनके दौर की कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है। एक ऐसी पहेली जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर वो कौन था या थी जिसके हाथ में असली पावर थी? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो आज तक इतिहासकारों के जहन में घूमता है। मुगल साम्राज्य पर असल में राज कौन कर रहा था? तख्त पर तो बादशाह बैठे थे, लेकिन हुकूमत की चाबी किसके हाथ में थी? और जवाब हैरान करने वाला है। बादशाह तो जहांगीर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली शासक वो थी उनकी बेगम नूरजहां। सोचिए, एक तरफ तख्त पर बैठा एक शहंशाह और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से पूरे साम्राज्य को चलाने वाली एक महारानी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? एक ताकतवर बादशाह सिर्फ नाम का बादशाह बनकर कैसे रह गया? चलिए पहले उस माहौल को समझते हैं जिसने ये सब मुमकिन किया। देखिए, जहांगीर ने कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल हुकूमत की। लेकिन इन 22 सालों में से ज्यादातर वक्त वो बस नाम के ही बादशाह थे। असली सत्ता, असली पावर कहीं और थी। और इस कहीं और की कहानी को समझने के लिए हमें खुद बादशाह जहांगीर को समझना होगा। आखिर कैसा था ये ऐशो आराम पसंद शहजादा? उनके मिजाज में ऐसा क्या था कि ये सब हुआ? देखिए, जहांगीर कोई कमजोर या नाकाबिल इंसान नहीं थे। वो महान बादशाह अकबर और महारानी जोधाबाई के बेटे थे। उनका असली नाम सलीम था। वो एक कमाल के शायर थे और उन्हें कई सब्जेक्ट्स की गहरी जानकारी भी थी। मतलब काबिलियत में कोई कमी नहीं थी। लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और जहांगीर की सबसे बड़ी कमजोरी थी शराब। एक ऐसी लत जिसने उनकी सारी काबिलियत पर, उनके सारे शाही फर्ज पर पानी फेर दिया। और ये बात सिर्फ इतिहासकार नहीं कहते, खुद जहांगीर ने ये माना है। उनका एक मशहूर कॉल है। वो कहते थे, मैंने अपनी पूरी सल्तनत अपनी प्यारी नूरजहां को दे दी है। अब मुझे जीने के लिए बस थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी सी शराब चाहिए। मतलब बादशाह ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि उन्हें सल्तनत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ठीक है, बादशाह का मिजाज तो हम समझ गए। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अहम किरदार पर। नूरजहां आखिर कौन थी वो? कैसे एक विवादास्पद शादी के बाद वो हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर औरत बनी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक विधवा, आखिर उस जमाने में एक विधवा हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली आदमी से शादी कैसे कर सकती थी? ये बात 1611 की है और इसके पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। देखिए, इस शादी को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चलती हैं। एक कहानी है अधूरी प्रेम कहानी वाली। ये कहती है कि सलीम यानी जहांगीर नूरजहां से तब मिले थे जब वो बहुत छोटे थे और उन्हें प्यार हो गया। लेकिन अकबर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने नूरजहां की शादी कहीं और करवा दी। सालों बाद जब जहांगीर बादशाह बने तो कहते हैं कि उन्होंने नूरजहां के पति को मरवा दिया ताकि वो उनसे शादी कर सके। और दूसरी कहानी है एक इत्तेफाकिया मुलाकात की। ये कहती है कि वो पहले कभी मिले ही नहीं थे। नूरजहां का परिवार एक बगावत में शामिल था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं एक कैदी के तौर पर जहांगीर ने नूरजहां को पहली बार देखा और पहली ही नजर में दिल दे बैठे। खैर, कहानी चाहे जो भी हो, सच्चाई जो भी हो, नतीजा एक ही था। नूरजहां जहांगीर की सबसे प्यारी बेगम बनी। सिर्फ बेगम नहीं, उनकी पूरी दुनिया का मरकज, उनका सेंटर बन गई। और बेगम बनते ही शुरू हुआ महारानी का वो अभूतपूर्व शासन जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चलिए देखते हैं वो क्या सबूत हैं जो नूरजहां की इस बेहिसाब ताकत को दिखाते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत हैं। सोचिए, उन्होंने अपने नाम के सिक्के ढलवाए। मतलब सिक्कों पर बादशाह के साथ साथ उनका भी नाम था। इतना ही नहीं, कोई भी शाही फरमान, कोई भी रॉयल ऑर्डर तब तक पास नहीं होता था जब तक उस पर नूरजहां के दस्तखत ना हो, बादशाह के नहीं। छोटा हो या बड़ा, कोई भी फैसला उनकी इजाजत के बिना लिया ही नहीं जा सकता था। तो वो सियासी तौर पर तो बहुत ताकतवर थी ही, लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू था। वो अपनी बहादुरी के लिए भी उतनी ही मशहूर थीं। इसका एक बहुत मशहूर किस्सा है बाघ के शिकार का। हुआ ये कि एक बार शाही शिकार चल रहा था। अचानक एक बाघ ने सीधे बादशाह के हाथी पर ही हमला कर दिया। इससे पहले कि वो खूनखार बाघ जहांगीर तक पहुंच पाता, नूरजहां ने, जो वहीं मौजूद थीं, अपनी बंदूक से सिर्फ एक गोली चलाई और वो निशाना इतना सटीक था कि बाघ वहीं ढेर हो गया। उन्होंने अपने पति की जान बचाई थी।
ये प्यार और ताकत की एक अनोखी कहानी थी। अब एक नज़र डालते हैं उनके दौर के आखिरी दिनों पर और उस विरासत पर जो वो पीछे छोड़ गए। उनके आखिरी दिन भी कम ड्रामेटिक नहीं थे। महाबत खान नाम के एक जनरल ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी और उसने जहांगीर को पकड़कर कैदी बना लिया। ऐसे में कौन सामने आया? नूरजहां। उन्होंने बहादुरी से अपनी फौजों को लीड किया, उस जनरल को हराया और अपने पति को उसकी कैद से छुड़ा लिया। लेकिन इस जीत के कुछ ही वक्त बाद बादशाह जहांगीर इस दुनिया से चल बसे। जहांगीर के जाने के बाद नूरजहां ने उनकी याद में लाहौर में एक बहुत ही शानदार मकबरा बनवाया। ये मकबरा आज भी मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है और उन दोनों की मोहब्बत की गवाही देता है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, जहांगीर और नूरजहां, ये कहानी क्या थी? क्या ये एक महान प्रेम कहानी थी या फिर इतिहास की सबसे चतुर और सबसे ताकतवर जोड़ी की कहानी थी, एक अल्टीमेट पावर कपल? शायद ये दोनों ही थी। इसका फैसला हम सब अपने अपने नजरिए से कर सकते हैं।